हाँ, लेसन है दूसरों के लिए। संत ज्ञानेश्वर सुबह सवेरे नदी तट पर टहलने निकले। देखा कि एक बालक नदी में गोते खा रहा है। नजदीक ही एक सन्यासी आंखें मूंदे बैठा था। संत ज्ञानेश्वर झटपट नदी में कूदे, डूबते बालक को बाहर निकाला और फिर सन्यासी को जोर से पुकारा। सन्यासी ने हड़बड़ी में आंखें खोली तो ज्ञानेश्वर ने पूछा, क्या आपका ध्यान लगता है? सन्यासी ने उत्तर दिया, ध्यान नहीं लगता, क्योंकि मन इधर उधर भटकता है। ज्ञानेश्वर ने फिर पूछा, बालक डूब रहा था, क्या आपको नजर नहीं आया? सन्यासी ने उत्तर दिया, देखा तो था, लेकिन मैं ध्यान कर रहा था। ज्ञानेश्वर ने समझाया, आप ध्यान में कैसे सफल हो सकते हैं? ईश्वर ने आपको किसी की सेवा करने का अवसर दिया था, जो आपने गंवा दिया। ईश्वर को बेशक 5 मिनट ही याद कीजिए, लेकिन अपना ज्यादा से ज्यादा समय दूसरों की सेवा के धर्म में लगाइए। परम ज्ञानी बताते हैं कि इंसान अपनी मृत्यु के बाद दौलत या सोना साथ नहीं ले जाता। अपने संग ले जाता है महज अच्छाइयों का अंबार। दूसरों की भलाइयां ही सही मायने में ध्यान और ईश्वर की भक्ति है। हर इंसान को भलाई करने की ताकत से नवाजा गया है। इंसान को बस यकीन करना है कि उसके भीतर दूसरों की सेवा का भाव फूट फूट कर भरा है। दूसरों को देने का सुख ही है कि रात में सुखद नींद का अनुभव होता है। दूसरों की मदद करने से मुंह में मिश्री घुलती प्रतीत होती है। शांति और सुकून पाने का यही अकेला तरीका है। इंसानियत और भलाई हर किसी के इर्द गिर्द महसूस की जा सकती है, और फिर दूसरों को सहयोग देना ही उन्हें अपना बनाना है। फारस के बादशाह नौशेरखा मंत्रियों सहित भ्रमण पर निकले। देखा कि एक बगीचे में एक बुजुर्ग माली अखरोट का बूटा बो रहा है। बादशाह से रहा नहीं गया। वह माली के एकदम करीब गया और पूछा, तुम अखरोट लगा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह तुम्हारी जिंदगी में न फल देगा और न ही उसके फल खाने तक तुम जीवित रहोगे? अखरोट का पौधा लगाने के 20 साल बाद फलता है। बुजुर्ग ने बादशाह को उत्तर दिया, मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ों से बहुत फल खा चुका हूँ, इसलिए मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। अपने फल खाने की आशा से ही पौधा लगाना तो स्वार्थ है। अपने फल खाने की आशा से ही पौधा लगाना तो स्वार्थ है। मामूली माली के मामूली माली ने बादशाह को पते की बात बता दी कि दूसरों के लिए जीने में जो सुख है वह अपने जीने में नहीं। दूसरों के जीवन में सुगंध फैलाएं, दुर्गंध नहीं। जीवन तभी सफल होगा जब संकल्प मजबूत होगा। संकल्प मजबूत होगा तो कदम भलाई की तरफ बढ़ेंगे।
संकल्प करें कि हम आंसू मुस्कान में बदलें और फिर मुस्कान मस्ती में। मस्ती को टिकाना हो तो ईश्वर से मिलिए, यही ज्ञान अनुभव के रूप में अपने भीतर बिखरेगा। हर किसी को संकल्प लेना चाहिए दूसरों के लिए जीने का, इसी संकल्प में सेवा भाव है। इतना है लेसन दूसरों के लिए। तो उदाहरण से संत ज्ञानेश्वर के उदाहरण से हमें बताया है कि सन्यासी ध्यान कर रहा है लेकिन ध्यान लगता नहीं है, और बच्चा डूब रहा है लेकिन वो ध्यान कर रहा है इसलिए वो उसको बचा नहीं रहा। तो ज्ञानेश्वर जी ने यही कहा है उन्हें कि आप ध्यान में कैसे सफल हो सकते हो जब आप दूसरों की सेवा नहीं कर रहे। ईश्वर को केवल चाहे 5 मिनट ही मन से याद करें, लेकिन अपने जीवन को दूसरों की सेवा धर्म में लगाना है, क्योंकि मरने पर सोना चांदी साथ नहीं जाएगा, हमारी अच्छे किए हुए कर्म, हमारी अच्छाइयाँ ही साथ जाएगी। तो दूसरों की भलाई ही सही मायने में ध्यान और भक्ति ईश्वर की बताई है। हरिओम। नविता बताएंगी।